आत्मज्ञान योग, साक्षी भाव। वेदांत के अनुसार आध्यात्मिक अनुभूति के दो ही प्रबल मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग अर्थात विचार एवं चिंतन मार्ग, तथा दूसरा है भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग को इन दो मार्गों का सहयोगी माना जाता है। ज्ञान मार्ग को पुरुषार्थ मार्ग भी कहा गया है। उसका लक्ष्य है अद्वैतानुभूति। भक्ति मार्ग भगवान की कृपा पर आधारित है और उसका लक्ष्य है ईश्वर के साकार रूप का साक्षात्कार। वास्तव में ये दोनों मार्ग पृथक नहीं है, लेकिन एक दूसरे के समानांतर भी नहीं है, वरन विभिन्न बिंदुओं पर मिलते हैं तथा एक दूसरे से टकराते हैं। इन दोनों को विकसित अवस्था में अलग अलग करना कठिन हो जाता है। दूसरे मार्ग को त्याग कर केवल एक मार्ग का ही सहारा लेकर आगे बढ़ना कठिन ही नहीं, बल्कि हानिकारक भी हो सकता है। अधिकांश साधकों को चाहिए कि इन दोनों का ही सहारा लेकर चले, इन्हें अलग न करें, और वास्तव में देखा जाए तो सभी यही करते हैं। ज्ञान का सार। आदि गुरु शंकराचार्य सन 820 के लगभग धराधाम पर अवतीर्ण हुए थे। अपनी छोटी उम्र में ही उन्होंने हिंदू धर्म को महान विपदाओं से उबारा, बाहरी शत्रुओं एवं अंदर के अंधविश्वास से मुक्ति दिलाई। वेद एवं उपनिषद के निचोड़ अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। आज का ज्ञान सिद्धांत उसी पर आधारित है। उसका सार यही है, सत्य एक ही है। उसकी सत्ता के प्रभाव से ही सारा ब्रह्मांड कार्यरत है। जो भी दिख रहा है वह प्रकृति है, वही माया है, वह अस्थाई अर्थात परिवर्तनशील है। वास्तव में उसकी कोई सत्ता है ही नहीं। जैसे स्वप्न जगत का दर्शन नींद में ही होता है, वैसे ही माया का प्रभाव भी अज्ञान की अवस्था में ही अनुभव में आता है। माया को जाने बगैर इसमें हस्तक्षेप नहीं करे, न ही इसमें प्रवेश करे, नहीं तो इसके बंधन से निकलना आसान नहीं। माया को जानना हो तो उसकी गहराई में जाकर उसके आवरण का भेदन करे। माया के आवरण का भेदन होते ही मायापति की अलौकिक लीलाओं का दर्शन होता है। जो कुछ भी दिखता है वह उस मायापति की विराट लीला का एक तुच्छ अंश ही है, सागर की एक बूंद के समान। माया को जानने के लिए ज्ञान का सहारा लें। जगत के संचालन के लिए माया एक शक्ति के रूप में काम करती है। शक्ति के उस स्रोत को जानने के लिए कुंडलिनी रहस्य को जानना होगा। यही छिपी है वो सारी अद्भुत शक्तियां जो सिर्फ शरीर रूपी पिंड को ही नहीं, बल्कि सारी समष्टि पिंड को भी संचालित कर रही है। शक्तियों का शक्तिमान वही है जो माया का मायापति है, जो भक्तों का भगवान तथा योगियों का ब्रह्म है। जीव एवं ब्रह्म में कोई भेद नहीं। माया द्वारा रचित इस संसार का भोक्ता जीव है। ज्ञान के द्वारा माया का आवरण खत्म होते ही जीव अपने ब्रह्म भाव में पुनः स्थापित हो जाता है। यही मुक्ति है। वास्तव में जीव भाव भी एक कल्पित भाव है। प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करते ही हम खुद को कर्ता भोक्ता मानने लगते हैं। तब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। इस सत्य की विस्मृति हो जाती है, अभाव नहीं। यह विस्मृति जब ज्ञान से लुप्त होती है तब सब कुछ एक झूठे सपने की तरह लगने लगता है। कुछ भी तो नहीं हुआ था, सिर्फ भ्रम हो गया था कि मैं ब्रह्म नहीं रहा, कुछ और हो गया। ये कुछ और भाव ही जीव भाव है। यह असत होकर भी सुख दुख के भंवर में डुबोकर जीव को भ्रमित करता रहता है। कितने आश्चर्य की बात है कि जीव भाव शुरू होते ही जीव को मुक्ति पर्यंत अज्ञान रूपी ऐसे भूतों से लड़ते रहना पड़ता है जो है ही नहीं। न जगत सत्य है, न जीव भाव। ये दोनों अवस्थाएं अज्ञान की देन है। जगत के वास्तविक रूप को देखने के लिए साक्षी बनना जरूरी है। इसमें जगत वैसा ही दिखेगा जैसा है। यही सार है अद्वैत वेदांत का, जिसका उपदेश किया आदि गुरु शंकराचार्य ने। यही शुद्ध ज्ञान है, विवेक एवं वैराग्य। इस जगत को ज्ञान चक्षु से देखने के लिए ऐसे चश्मों की जरूरत है जिसमें विवेक एवं वैराग्य रूपी कांच फिट किए गए हो। इस चश्मे को पहनकर
कभी अज्ञान की निद्रा नहीं आएगी। सदैव जगे रहेंगे, सत्य को देखते रहेंगे। विवेक सदा सत और असत में भेद करके दिखाएगा। कौन खोटा है कौन खरा है, इसका भेद करके दिखाएगा। तब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं। जब सच्चाई दिखनी शुरू हो जाएगी, तब संसार से मोह भंग हो जाएगा। यह वैराग्य है। जिनमें सत्य को देखने की सामर्थ्य नहीं होती, वहीं झूठे सपनों से मन बहलाते हैं। वैराग्य झूठे सपनों को तोड़ता है तथा सत्य का दर्शन कराता है। इसके लिए उपाय बताया गया कि दोष दृष्टि के साथ विषयों को ग्रहण करें। शरीर निर्वाह के लिए जितना आहार आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार ले। जो बाकी विषय है, उनका लेना लोक निर्वाह के लिए जरूरी भी हो, तो उसमें दोष दृष्टि लाए। ऐसा निश्चय करे कि इनका सेवन आत्मिक कल्याण पथ में बाधक है। अतः हे ईश्वर, मुझे शक्ति प्रदान करो ताकि इनका यथाशीघ्र त्याग कर सकूं। पतंजलि मुनि ने कहा कि विषयों के त्याग से ज्ञान का उदय होता है। इसे रतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। मिट्टी भी हम ही है, कुम्हार भी हम ही है, तथा उस मिट्टी से बनने वाली मूर्ति भी हम ही है। अपने को भगवान बनाना है, राक्षस नहीं। जब भी हम विषयों से वैराग्य की बातें सोचते हैं, तब पूर्व भोग के संस्कारों से हमारा अंतर्द्वंद्व शुरू हो जाता है। उन पर विजय प्राप्त करना हर साधक का धर्म है। इसके लिए विवेक का सहारा लेना चाहिए। हम विषयों के गुलाम हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि विषय भोगों का जीव भाव से गहरा संबंध है। एक है तभी दूसरा रहेगा, होते ही दूसरे का अस्तित्व रह नहीं पाएगा। विषयों के नहीं रहने से भी अगर हम हैं, तो हम जीव भाव से ऊपर उठ चुके हैं। तब चिंता की कोई बात नहीं। अब जब तक चाहे इस धरती पर रहे, कोई हटाने वाला नहीं, मृत्यु भी नहीं। षट संपत्ति। ज्ञान पथ पर चलने की अगर सोच ली है, तो 6 चीजों की गठरी बांधकर साथ ले ले। रास्ते में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ये 6 संपत्तियां हैं। 1 सम, सुख दुख, शीतोष्ण, मान अपमान आदि सब अवस्थाओं में सम रहे। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमें एक रस रहना है। 2 दम, इंद्रियों पर विजय पाना है। इंद्रियों के विषय हमारे कल्याण में सबसे बड़े बाधक हैं। बाहर के विषयों से मन को हटाकर अंतर्मुखी होते ही मन आनंद में डूब जाएगा। अगर प्रेम से काम बन जाए तो अति उत्तम, नहीं तो दमन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। 3 तितिक्षा, सहन करने की शक्ति। कर्मों के फल प्रारब्ध को झेलना ही पड़ेगा, चाहे हंसकर या रोकर। हंस के झेलने का नाम ही तितिक्षा है। रोकर झेलने से एक पाप और लग जाएगा। 4 उपरति, इच्छाओं से उपराम हो जाना है। कोई इच्छा शेष नहीं रहे। जो भी प्रारब्ध वश मिल जाए, उसी से निर्वाह करते हुए जीवन की यात्रा पूरी करेंगे। इच्छाएं बांधती है, उनसे उपराम ही जाना है। 5 समाधान, हमेशा मस्तिष्क एवं मन की क्रियाओं, संकल्पों एवं विकल्पों पर नजर गड़ाए रखे। चित्त को इनसे चंचल न होने दे। मन चंचल होते ही चित्त पर वृत्तियां उठेंगी, ये नहीं होने देना है। 6 श्रद्धा, मुक्ति पथ पर चलने वाले को श्रद्धा एवं विश्वास का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म ग्रंथों एवं गुरु में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में जब तक ये 6 प्रकार की संपत्तियां नहीं इकट्ठी हो जाती, आत्मा का ज्ञान दुर्लभ है। दैनिक जीवन को सात्विक बनाना सबसे जरूरी है। ज्ञान एवं योग मार्ग में इंद्रियों पर विजय यह पहली आवश्यकता है। ईश्वर क्या है? विभिन्न धर्मों ने ईश्वर शब्द की व्याख्या अपने अपने विश्वास एवं श्रद्धा के अर्थों में किया है। कुछ धर्म व्यक्तिगत ईश्वर की कल्पना करते हैं, उसे सर्वोच्च सत्ता, जगत का रचयिता, पालनकर्ता एवं संहर्ता मानते हैं। पौराणिक कथाओं के आधार पर ऐसी धारणा जब बनती है, तब उसमें छिपी श्रद्धा एवं विश्वास की शक्ति ही चेतनवत काम करती है। हिंदू धर्म सर्वोच्च आध्यात्मिक चेतना को ईश्वर मानता है, जो परम पवित्र होता है।
जो अकर्ता होने के साथ अजन्मा भी है, अनादि भी। वह सर्वशक्तिशाली एवं असीम है। मनुष्य सीमाओं से बंधा है। जब वो किसी कार्य को उस सीमा में रहकर नहीं कर सकता, तब उस असीम के प्रति समर्पित हो जाता है। भक्ति मार्ग की मान्यता के अनुसार ईश्वर भक्त की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। परंतु सांख्य दर्शन की मान्यता है कि पुरुष तो अनेक है, परंतु ईश्वर उन सब से श्रेष्ठ होता है। जैसे प्रजा में राजा सर्वोपरि होता है। राजा बनने के लिए सारे गुणों का होना आवश्यक है, जो एक राजा में होने चाहिए। राजा एक सर्वोच्च पदवी है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। ऐसी ही मान्यता है अद्वैत वेदांत की, जिसे ज्ञान एवं योग मार्ग ने अपनाया। उस मान्यता के अनुसार ईश्वर पुरुषों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह उन बंधनों से मुक्त है जिनसे अन्य पुरुष बंधे होते हैं। वास्तव में हर जीव ईश्वर ही है, लेकिन प्रकृति के गुणों को अपनाने के कारण वह पूर्व जन्म तथा सुख एवं दुख के चक्कर में पड़कर अपने ईश्वर भाव से अलग हो गया है। दार्शनिक जगत में ईश्वर की तीन कल्पनाएं देखने को मिलती है। पहला भारतीय दार्शनिक चिंतन ईश्वर को मानव से भिन्न नहीं मानता, वह आत्मा को ही परमात्मा मानता है। अर्थात जो अभी जीव दिखता है वह ईश्वर ही था तथा बाद में भी ईश्वर ही बनेगा। साधना से यह उपलब्धि एक जन्म में ही संभव है। साधना अगर नहीं भी करेगा, तब भी एक लंबे अंतराल के बाद वह अपने आप मुक्त होकर अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। दूसरे दार्शनिक मत के अनुसार वह परमात्मा हमारी हृदय गुफा में बैठा हमारी हर गतिविधियों एवं कार्यों का फल हमें दे रहा है। उसे वहीं ढूंढना चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तीसरा दार्शनिक मत है कि मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर स्वर्ग में रहता है तथा मनुष्य संसार में। भक्ति एवं सत्कर्म से मनुष्य को स्वयं को इतना ऊंचा उठाना चाहिए ताकि उस परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो सके। ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। भक्त कभी भगवान नहीं बन सकता। ईश्वर दर्शन क्या है? ईश्वर दर्शन वास्तव में क्या है, यह जानना जरूरी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिन अवतारों एवं लीलाओं का वर्णन आया है, उसके अंदर छिपे रहस्यों को जानना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ईश्वर के अनेक रूप हैं, अनेक लीलाएं हैं। वे मानव बनकर अवतार लेकर युग युग में धरती पर अवतरित होते हैं, सिर्फ ज्ञान, प्रेम, भक्ति सिखाने के लिए। जैसे कुम्हार अपने मन की कल्पना को मूर्ति में उतारता है, वैसे ही अव्यक्त परमात्मा अवतारी पुरुषों में व्यक्त होकर अवतरित होते हैं। शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, बुद्ध देव तथा अनेकानेक योगी संत महात्मा उसी अवतरण की कड़ियां हैं। लीलाएं अनंत है, परंतु हमें आवश्यकता है उनके प्रेम एवं भक्ति की। ईश्वर का सगुण साकार दर्शन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके लिए पहली आवश्यकता है भगवान के किसी रूप को मन में बैठाने की। मन में बसा वो रूप इतना प्यारा हो कि उसके सामने संसार का कोई भी रूप अच्छा न लगे। मन लगातार उस रूप का चिंतन करता रहे, उसमें दृढ़ संकल्प हो कि मुझे सिर्फ ईश्वर चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। संसार नहीं, धन दौलत, पुत्र, परिवार तथा शक्ति भी नहीं। एक आस, एक ही विश्वास, इसे ही निस्वार्थ प्रेम कहते हैं। इतना दृढ़ निश्चय हो तो इंद्रियों का विलय मन में हो जाता है, मन का बुद्धि में, फिर चित्त निर्मल हो जाता है। सारे पूर्व संस्कार एक एक करके क्षीण होने शुरू हो जाते हैं। निर्मल चित्त में वृत्तियां नहीं रह पाती। वृत्तियों से रहित चित्त में आत्मा का प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है। यह प्रकाश ही ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतीक है। योगी इसका दर्शन करके तृप्त हो जाता है, लेकिन भक्त अपने भगवान को इसी प्रकाश में सगुण साकार रूप में देख लेता है। जिस रूप को देखने की इच्छा भक्त करता है, वह प्रकाश उसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे ही
ईश्वर का दर्शन कहते हैं। ईश्वर दर्शन में बाधाएं। दर्शन में सबसे बड़ी बाधाएं हैं राग, द्वेष, घृणा, काम, क्रोध आदि मन की विभिन्न अवस्थाएं। इनके झरोकों से जब तक हम संसार को निहारते रहेंगे तब तक ईश्वर दर्शन संभव नहीं। ये विकार आत्मा के प्रकाश को धूमिल कर देते हैं। इनके हटते ही प्रकाश अंतिम रूप में अपनी पूरी चमक के साथ दिखने लग जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जैसे प्रकाश था वैसा ही अब भी है, बस उस पर से जो आवरण या व्यवधान थे उन्हें हमने सावधानी पूर्वक हटा दिया। मन की इन विभिन्न अवस्थाओं को प्रत्यय कहते हैं। इन्हें पूरी सावधानी से हटा देना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति में यही सबसे बड़े अवरोधक है। जिस प्रकार रंग बिरंगे कांचों में रखा हुआ शुद्ध जल भी पात्रों के रंग के कारण रंग बिरंगा दिखता है, उसी प्रकार परम शुद्ध आत्मा भी शरीर एवं मन के विभिन्न प्रत्ययों के कारण वैसे ही चेतना का रूप धारण करती है। वास्तव में आत्मा इन प्रत्ययों के कारण जरा भी प्रभावित नहीं होती। इन्हीं प्रत्ययों के कारण आत्मा सुखी, दुखी, अज्ञानी तथा जन्मने तथा मरने वाली दिखती है। दर्शन एवं दृष्टाभाव। अगर आपसे पूछा जाए कि खाली पेट कितने रसगुल्ले खा सकते हैं, आपने कहा 20 रसगुल्ले, तो मैं कहूंगा कि आपने गलत कहा, क्योंकि एक रसगुल्ला पेट में जाते ही अब आप खाली पेट नहीं रहे। अर्थात खाली पेट आप एक ही खा सकते हैं। यही उत्तर है दृष्टाभाव का भी। दृष्टा उसे कहते हैं जो दृश्य को देखता है। जब तक दृष्टा नहीं होगा दर्शन का प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञान की अवस्था में दर्शन उसी अवस्था में होता है जब दृष्टा एवं दृश्य दोनों उपस्थित होते हैं। यदि इनमें से एक का भी अभाव हो तो देखने की क्रिया हो ही नहीं सकती। योग में दृष्टा को पुरुष कहा जाता है जो शुद्ध चेतन होता है, लेकिन उसे न तो देखा जा सकता है ना ही अनुभव किया जा सकता है। फिर ईश्वर का दर्शन कौन करेगा? ईश्वर खुद अपना दर्शन करता है। जीव भाव के रहते हम कभी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि जीव शुद्ध होकर जब ईश्वर भाव को प्राप्त होता है तभी अपने स्वरूप का अर्थात ईश्वर भाव का दर्शन कर पाता है। जीव भाव के अंदर छिपा पुरुष स्वयं अत्यंत शुद्ध होता है, परंतु प्रत्यय के कारण वह अशुद्ध लगता है। अशुद्धि की इसी अवस्था में उसे संसार के होने का आभास होता है। दृश्य जगत की अभिव्यक्ति। यह दृश्य जगत जो देखने और अनुभव में आता है वह वास्तव में क्या है, इसको जानना जरूरी है। इस जगत का निर्माण 5 भूतों के मिलने से हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इंद्रियां 10 है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। अंतःकरण 4 है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये पंचतत्व, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, ये सब मिलकर दृश्य जगत अर्थात प्रकृति को जन्म देते हैं। प्रकृति के 2 उद्देश्य माने गए हैं। पहला है अनुभव तथा दूसरा है पुरुष को अपने बंधन से मुक्त करना। जीव जगत में इसी प्रकृति को देखता और जीवन में अनेक अनुभवों को भोगता है। अंत में जब यही दृश्य प्रपंच समाधि के उदय के साथ लुप्त हो जाता है तब जीव की मुक्ति हो जाती है। देखना, सुनना तथा अनुभव आदि सब चेतना के बीज कहे जाते हैं। इसी से दृश्य जगत की अभिव्यक्ति का बोध होता है। इनका दग्ध होना जरूरी है। इसके लिए एक भिन्न प्रकार की चेतना की आवश्यकता है जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से जाना जाता है। यह प्रज्ञा ही सारा काम करती है। इससे दृश्य प्रपंचों का लोप तथा समाधि लाभ होता है। अब तक जो संसार को प्रकाशित कर रहा था वह प्रकाश अब बाह्य जगत से हटकर भीतर चला जाता है। यह ज्यों-ज्यों गहराई में उतरता है सत्य मार्ग आलोकित होते चले जाते हैं। पातंजलि ने लिखा है कि इससे वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के समस्त लोक प्रकाशित हो जाते हैं। निर्वीज समाधि की इन अवस्थाओं को शब्दों में समझना
अत्यंत कठिन है। अस्मिता। मैं और मेरा भाव को ही अस्मिता कहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई राजकुमार अपने आप को भिखारी समझे और वैसा ही व्यवहार करे। मनुष्य के भीतर छिपी हुई उच्च चेतना स्वयं को जानने के लिए जब शरीर, मन एवं इंद्रियों के माध्यम का सहारा लेती है तो इसी को अस्मिता कहते हैं। ऐसी अवस्था पुरुष का बुद्धि से संपर्क स्थापित होने के बाद आती है। एक आदि मानव जिसकी बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ है, उसकी अस्मिता उसके शरीर के साथ लगी रहती है। वह अपने शरीर एवं उसके अंगों को ही सब कुछ मानता है। इसी तरह एक बुद्धिजीवी की अस्मिता उसके मन के कार्यकलापों में छिपी रहती है। वह ऐसा मानता है कि उसकी बुद्धि एवं मन ही सारा कार्य करते हैं। इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि अस्मिता उस चेतना को कहते हैं जो पुरुष को उसके वाहन या संचालक से तादात्म्य कराती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि बस आ रही है, इससे यह तत्काल समझ में आ जाता है कि बस को उसका ड्राइवर चला रहा है। बुद्धि एवं इंद्रियों को भी वाहन कहा जाता है। आत्मा या पुरुष तो मात्र दृष्टा और ज्ञाता है। देखने, सुनने और सोचने की शक्ति वास्तव में आत्मा की ही होती है, लेकिन वह शक्ति बुद्धि एवं इंद्रियों को सौंप दी जाती है। इसी प्रक्रिया को अस्मिता कहा जाता है। तब ऐसा लगता है कि आंखें देखती है, मन सोचता है, कान सुनते हैं आदि। इसका कारण अस्मिता है। चेतना के इसी अभाव को अस्मिता कहते हैं। आत्मा और पुरुष का ज्ञान हो जाने पर शरीर और बुद्धि के साथ तादाद में नहीं रह पाता, लेकिन हम इस सत्य के प्रति बेखबर रहते हैं। बुद्धि के द्वारा अस्मिता पर विजय पाना असंभव है। इसका एक ही उपाय है ध्यान। ध्यान में साधक को कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि उसके शरीर से कोई बाहर निकलकर सामने बैठ गया और वो निकलने वाला हम ही होते हैं। हम अपने शरीर को कार्य करते हुए देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि हम शरीर नहीं है। अतः अस्मिता भाव समाप्त होते ही हम साक्षी हो जाते हैं। केवल ज्ञान से मुक्ति। यह सच है कि भगवान की कृपा से मरते हुए भी जी जाते हैं, भिखारी भी राजा बन जाते हैं। लेकिन प्रश्न है कि ईश्वर की कृपा से बचने वाले लोग कितने दिन बच पाएंगे? इस शरीर को हम कब तक रख पाएंगे? ईश्वर की कृपा से संसार को कब तक बचाकर रख पाएंगे? सच तो यह है कि ईश्वर की कृपा भी हम अपने अविवेक को जिंदा रखने के लिए ही चाहते हैं। जैसे धन चाहिए, पुत्र चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए। कृपा उसे कहते हैं जिससे हमारा कल्याण हो। आज नहीं तो कल हमें समझदार बनना ही होगा। लाख सिद्धियों का सहारा ले, लाख ईश्वर को मना ले, अंत में घुटने टेकने ही पड़ेंगे। यदि कोई बचाएगा तो केवल ज्ञान ही बचाएगा। अनात्म सांसारिक सुख में जीने वाला व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। विवेक ज्ञान के बिना सुख भी सुख नहीं है। एकमात्र आत्म सुख ही सुख है। अनात्म सुख की कोई सत्ता नहीं। आत्म सुख जाएगा नहीं और अनात्म सुख रहेगा नहीं। जड़ प्रधान जगत तथा चेतन प्रधान जीव का आश्रय दो नहीं है। जगत एवं जीव की उत्पत्ति का कारण एक ही है, किंतु जगत में इतनी ही कमी है कि जड़ता के कारण परमात्मा की जिज्ञासा नहीं कर सकता और जीव परमात्मा की जिज्ञासा कर सकता है। लेकिन जीव भी जब सांसारिकता की ओर बढ़ता है तब वह भी जड़वत होकर परमात्मा से दूर हो जाता है। तब परमात्मा का ध्यान नहीं करता है। जीव जब बहुत दुखी होता है, जगत के सभी कार्य पूरे करके भी उसकी इच्छा तृप्त नहीं होती, स्वर्गीय सुखों को भोग कर भी शांति नहीं मिलती, सिद्ध और चमत्कार प्राप्त करके भी उसकी मांग पूरी नहीं होती, तब वह अपने आश्रय परमात्मा को जानने का प्रयास करता है। यही उसके चेतन होने की सार्थकता है। इसके पहले जीव चाहे कुछ भी कर ले, उसकी मांग और इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। ज्ञान ही जड़ता से चेतना की ओर ले जाता है। अतः हर जीव का धर्म है कि अपने ऊपर पड़े सांसारिक जड़ता को ज्ञान की तलवार से काट गिराए। बुद्धिमत्ता ज्ञान नहीं, वृत्तियां है।
बुद्धिमान एवं ज्ञानी व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। बुद्धिमान सांसारिकता के बहुत करीब होता है, ज्ञानी संसार से दूर हो जाता है। बुद्धि के जगने से अपने को जगा हुआ मानना भूल है। जो बुद्धि के सो जाने से अपने को मूर्ख और सोया हुआ मानता है, वह भ्रम में है, क्योंकि वृत्तियां जब बाह्य रूप से होती हैं, तब बुद्धि जगती है, लेकिन ज्ञान सो जाता है। वृत्तियां जब अंतर्मुखी होती है, तभी जीव अंतर्मुखी होकर ज्ञान की तरफ बढ़ता है। वृत्तियों के विलय होते ही जीव भाव का विलय हो जाता है। वृत्तियों का फैलाव जीव भाव का फैलाव एवं विस्तार है। इसे ही बुद्धि का विकास कहते हैं। यह जीव को परमात्मा से दूर करता है तथा वृत्तियों की शांति की स्थिति को बुद्धि की निद्रावस्था कहा जाता है। निर्विकल्पता की इसी अवस्था में समाधि होती है। वृत्तियों के अनुसार अपने आप को बुद्धिमान मानना यह अविद्या है, और फिर ठीक होने की कोशिश करना दोहरी मूर्खता है। पहले गलत धारणा बना ली और फिर ठीक होने के लिए दिन रात कोशिश करते रहे। असफल होने पर कहते फिरे कि बहुत साधन किए, पर अभी तक सफलता नहीं मिली। कभी कभी तो कुछ सफलता मिली, पर फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ईश्वर को पाने में भी बुद्धि से काम लेते हैं। इसमें भी बुद्धि खट्टी है। साधना में विवेक से काम ले, बुद्धि से नहीं। वृत्तियों के विकास के साथ ही बुद्धि का विकास होता है। योगी लोग वृत्तियों का निरोध करके ही साक्षी तक पहुंचते हैं, क्योंकि साक्षी सत्य है। वृत्तियां कल्पित है। जैसे सोने में गहना कल्पित है, ऐसे ही साक्षी चैतन्य में स्वप्न कल्पित है। वृत्तियां हो तो स्वप्न है। जितनी भी वृत्तियां हैं, वे सभी सपनों की तरह कल्पित है। उनमें जागृत वृत्ति, स्वप्न वृत्ति तथा सुषुप्ति वृत्ति भी है। जागते हुए जो कुछ भी देखते हैं, उसे आप वृत्ति कहां मानते हैं? उसे तो सच्चाई ही मानते हैं। वैसे ही स्वप्न में जो कुछ भी देखते हैं, उसे आप झूठ तब मानते हैं जब जग जाते हैं। स्वप्न में ही झूठ मान लिया होता तो वृत्तियां रहती ही नहीं। ऐसे ही जिस दिन संसार में हो रहे हर घटना को वृत्ति मानना शुरू कर देंगे, उस दिन ये संसार आपके लिए वैसा नहीं रह पाएगा। कभी कभी आप कामना के कारण क्रोध में होते हैं, वह भी वृत्ति ही है। जब दुख की वृत्ति होती है तो लगता है सचमुच ही दुख है। वैसे ही सुख की वृत्ति में लगता है सुख ही सुख है। जब आप वृत्ति को जान लेंगे, तब लगेगा कि न दुख है न सुख। ये सब मेरी बहिरंग वृत्तियों की लीला है, सब झूठ है। तब आपको स्वरूप का बोध हो जाएगा। वृत्तियों का बोध करके ही स्वरूप में गया जाता है। ज्ञानी के लिए संसार एक सपना। ज्ञानी को संसार से कुछ भी लाभ हानि का व्यवहार नहीं रह जाता। अज्ञानी को ही लाभ और हानि से सरोकार होता है। जो सपना देख रहा है, उसे ही सपनों के लाभ हानि से सुख दुख होता है। जो जाग कर बैठा है, उसे सपनों के लाभ हानि से कोई मतलब नहीं होता। ज्ञानी को भी जगत की प्रतीति होती है, लेकिन उसमें राग या आसक्ति नहीं होती। चित्त जब विषयों का संग नहीं करता, तब निर्मल हो जाता है। संग चाहने और स्मरण करने से हो जाता है। मन का संग विषय से नहीं होता, संग ध्यान और राग से होता है। ऐसा नहीं कि मन को विषय पदार्थ दिखे और संग हो जाए। किसी विषय का ज्ञान संग नहीं होता है, उस विषय के लगातार ध्यान एवं राग से संग होता है। भगवान ने गीता में कहा है कि इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होने पर भी जब उनसे राग नहीं होता, तो संग भी नहीं होता। राग एवं द्वेष दोनों से ही संग हो जाता है। जिससे बैर होता है, उससे भी संग हो जाता है। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं हो, तब तक स्वप्न भी सत्य सा दिखता है, क्योंकि आत्मा की सत्यता का पता नहीं होता। जग जाने वाला व्यक्ति मुक्त हुआ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह एक सपने से छूटते ही दूसरे सपने से बंध जाता है। सपने का जगत मिथ्या हुआ तो जागृत जगत सत्य दिखने लगा। संसार में लोग इसे जगना कहते हैं, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से इसे जगना नहीं कहा जा सकता।
यदि इसे ही जगना कहेंगे तो फिर शास्त्र और गुरु क्या जगाएंगे। इसलिए जैसे सपनों को झूठा तब जाना जब यहां जगे, उसी तरह इस जगत को भी जिस दिन झूठा जान लेंगे तभी वास्तव में जागना सार्थक कहा जाएगा। जिस दिन साक्षी भाव में जग जाएंगे उसी दिन वास्तव में जगना कहा जा सकेगा। चाहे स्वप्न हो या जागृत, साक्षी दो नहीं है। हर अवस्था का साक्षी एक ही है। उसे जानना ही ज्ञान है। उसे जाने बिना मुक्ति नहीं है। आत्मानंद ही केवलम। जब तक जीव अपने द्वारा देखे हुए, जाने हुए तथा कल्पित विषय का आनंद लेता रहता है, तब तक वह आत्मानंद नहीं है। जब वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद अनुभव करता है, तब निश्चिंतता का अनुभव करता है। उसे ही आत्मानंद कहते हैं। इसमें रमण करने वाले योगी के लिए आत्मानंद के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ज्ञानी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। मांगना किस चीज का? अब तो जो भगवान का है वो सब इसका है। इस धरती पर यदि किसी ने भगवान को मांगने की झंझटों से आराम दिलाया है तो एकमात्र ज्ञानी ही है। बाकी सब तो भगवान से मांग मांग कर नाक में दम कर देते हैं। होना तो ये चाहिए कि सारे जगत के ख्याल को साक्षी में विलय करके आत्मानंद में विश्राम करे और मस्त रहे। तत्व ज्ञान साक्षी भाव। तत्व उसे कहते हैं जिसका और रूपांतरण नहीं हो। दूध से दही, मक्खन आदि रूपांतरित अवस्थाएं हैं। अंत में घी को ही तत्व कहेंगे। उसके बाद की कोई अवस्था नहीं। पूर्व की सारी अवस्थाओं में विकार थे जो अग्नि में दग्ध होते रहे। घी की अवस्था के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः घी अति शुद्ध निर्विकार है। अतः तत्व है। विकारों को जाना जा सकता है, निर्विकार को जाना नहीं जा सकता, लेकिन वह सारी अवस्थाओं का साक्षी है। जिसे जाना जाए वो आत्मा नहीं। जानने की सरल विधि यही है कि जिसे जानो उसे आत्मा न जानो। जो भी जाना जाए वह आत्मा नहीं हो सकता। जिसे जाना न जा सके लेकिन वह है, उसे ही साक्षी जानना चाहिए। वही आत्मा है। वह आत्मा ही मैं हूं जो जानने में नहीं आया। जिसको जिसको जाना वह सभी मेरे में कल्पित थे, बनावटी थे। मैं ही उसे देखता रहा। मुझे कोई नहीं जान सकता। आप सब कुछ जानते हैं पर आप ही जानते हैं ऐसा आप नहीं जानते। देखते आप ही है पर आप ही देख रहे हैं ऐसा आप नहीं देखते। इसलिए आप देख रहे हैं ऐसा देखें। सुनते समय आप सुन रहे हैं यह सुने। जानते समय जान रहे हैं ऐसा जाने। तत्व ज्ञान के अनुभव की यह प्रक्रिया है कि जब ध्यान में बैठे तो जो भी विषय आए, चाहे वह नेत्र का हो या कान का या नाक का, उन सभी विषयों को दृश्य समझे। सारी इंद्रियों को विषयों के जानने की इंद्रियां समझे। वो सब माया है। फिर मन को भी माया समझे। जिस बुद्धि के द्वारा इन इंद्रियों को अपना समझते रहे, उसी बुद्धि के द्वारा इनका निषेध करे तथा अपने को साक्षी, चैतन्य और आत्मा रूप में अनुभव करे। इस सत्य को पकड़ कर रखे कि हम ही साक्षी है, चैतन्य है, निर्विकार है। घड़े के कारण मिट्टी को ऐसा लगता था कि मैं फूट जाऊंगी, मर जाऊंगी। यदि घटपन का भ्रम हटा दिया जाए तो मिट्टी तो सत ही है, वो अजन्मा ही है। घड़ा होने का जो भय और अभ्यास उस मिट्टी में हो रहा था, सिर्फ उसे हटा दिया गया तो अजन्मा, अविनाशी और अविकारी है ही। इंद्रियों के धर्म। इंद्रियां अपने अपने स्वभाव के अनुसार विषय ग्रहण करती है। शरीर के प्रत्येक अंग अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। हमने प्राण एवं इंद्रियों के धर्मों को अपना स्वीकार कर अपने को कर्ता कहा। मन एवं इंद्रियों के धर्मों को स्वीकार कर अपने को भोक्ता कहा। बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों के धर्मों को स्वीकार कर अपने को ज्ञाता कहा। अपने को कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता मान लेना ही अज्ञान है और इसी कारण हम बंधन में हैं। वास्तव में हम सिर्फ साक्षी है, चैतन्य है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंद्रियों के साथ प्राण
मन और बुद्धि को अपना अपना कार्य करने दे, उसमें झूठ मूठ टांग न अड़ाए। उनके कर्म एवं धर्म से हमारा दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं। उनके कार्यों को अपना मानकर ही हमारी यह दुर्गति हुई है। जब भी मुक्ति की इच्छा करेंगे, सबसे पहला काम करना होगा इनसे संबंध विच्छेद करना। प्रकृति जब ईश्वरीय प्रेरणा के अंतर्गत स्वतंत्र रूप में अपना काम करती है, तब तक कोई बंधन नहीं होता। लेकिन जब उसे जीव की इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ता है, तब हर पल वह जीव के बंधन एवं सुख दुख का कारण बनती है। शरीर और त्वचा है तो सर्दी गर्मी लगेगी ही। आंखें हैं तो कुछ तो दिखेगा ही। कान है तो कुछ तो सुनाई देगा ही। श्वास है तो चलेगी ही। इन्हें अपना काम करने दे, पर अपनी ओर से कोई इच्छा नहीं करनी है। श्वास चले ये भी इच्छा नहीं करनी है। श्वास न चले ये भी नहीं सोचना है, क्योंकि श्वास चले इसकी इच्छा भी इच्छा हो गई। फिर हर श्वास हमें बांधेगा। श्वास न चले ये भी इच्छा हो गई। कोई भी इच्छा नहीं करनी है। यहां तक कि इच्छा करने और नहीं करने से भी अपना संबंध तोड़ लेना है। यदि इच्छा हो तो भी हमें यह भी इच्छा नहीं करनी कि हमें इच्छा छोड़नी है। इस अभ्यास से इच्छा से उसकी जड़ से ही हमारा संबंध कट जाएगा। फिर आनंद ही आनंद है। बहुत गहराई में बस एक ही बात घर कर जाए कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं केवल चैतन्य हूं। मैं जग रहा हूं। मुझे सब कुछ पता है, पर कोई इच्छा नहीं। ज्ञान है पर चाह नहीं। आप सिर्फ साक्षी हैं। हर घटना, हर बात में अपनी मौजूदगी को ठीक से जानने वाला व्यक्ति आत्मविद हो जाता है। अपनी मौजूदगी जानने के लिए जरूरी नहीं कि आप समाधि लगाएं। सिर्फ याद रखें कि यदि आप देख रहे हैं तो उस समय आप ही आंखों में मौजूद है। यदि सुन रहे हैं तो कानों में आप ही मौजूद है। यदि आप भजन या नाम जप कर रहे हैं तो जप में आप ही मौजूद है। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो उस ध्यान के ध्याता के रूप में आप ही मौजूद है। यदि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ज्ञाता के रूप में आप ही मौजूद है। आपको पता है स्वप्न किसे कहते हैं? साक्षी के साक्षीपन में जागृत नहीं होना तथा साक्षी की उपस्थिति में अन्य को देखना ही स्वप्न है। मिट्टी की उपस्थिति में मिट्टी का ख्याल नहीं, आकार घड़े को देखना स्वप्न है। पानी की उपस्थिति में पानी को नहीं देखकर लहरों को देखते रहना, पानी की चर्चा तक नहीं करना, यह अंधेर नहीं तो और क्या है? इसे ही सपना कहते हैं। साक्षी रूप ईश्वर की उपस्थिति में ब्रह्म को जगत के रूप में देखना स्वप्न है। अब आप खुद चिंतन करें कि आप गैर हाजिर कब हैं। जिस साक्षी की उपस्थिति में सभी प्रतीतियां होती रहती है, उस साक्षी को क्यों भूल गए हैं? जिस चेतन साक्षी की उपस्थिति में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा समाधि की प्रतीति होती है, उस चेतन के प्रति ही आप जागृत नहीं है। जिसके होने से ही सब होता हुआ दिखता है, जिसकी चैतन्यता से ही सबकी प्रतीति होती है, उस चेतन को ही आप भूल गए। याद रखें, उस चेतन के होने से ही आपकी इंद्रियां, बुद्धि, मन सब कुछ कर पाती हैं। वही आप हैं, वही साक्षी आप है। अपने आप को ही भूल गए। देह और इंद्रियों के पार। संसार में दुखी वही है जो अपने को देह और इंद्रियां मानते हैं। जो साक्षी है, ब्रह्म स्वरूप जिनका स्वभाव है, जो अपने आप में ही निवास करते हैं, वे सुखी है। सुखी और आनंदित रहने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो मौजूद नहीं है उसे लाना पड़ेगा। जैसे रुपया कमाकर लाया जाता है, लेकिन कब तक टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जवानी आ जाएगी, पर कब तक टिकी रहेगी इसकी गारंटी नहीं। ये सब जब जाना चाहेंगी तो लाख चाहने पर भी रुकेंगी नहीं। लेकिन साक्षी ही ऐसा है जो धकेलने पर भी जाने वाला नहीं। जिसको अपने शरीर में ही मैंपन है,
जिसकी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और अहंकार में आसक्ति है, उसको मैं साक्षी हूं ऐसी प्रतीति नहीं होती। सर्वत्र यही देखने को मिलता है कि जिसका सुनने में, देखने में, छूने में, सूंघने में अहम भाव है, उसे ऐसा लगता है कि मैं देखता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं छूता हूं, मैं करता हूं। उसका मन अत्यंत चंचल होता है और वह अत्यंत दुखी व्यक्तियों में एक होता है। उसके मन में हमेशा बुरे संकल्प उठते रहते हैं, बुरे सपने आते हैं और सारी जिंदगी वह तनाव एवं क्रोध में बिताता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस समय इंद्रियां अपना काम करती है, उस समय तत्ववेत्ता यह देखता है कि मैं साक्षी हूं। सारी इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, मुझे सब पता है, परंतु मुझे सिर्फ ज्ञान मात्र है। न मैं उनमें शामिल हूं, न उनका करता हूं, न ही मेरी कोई जिम्मेदारी है। मैं तो केवल प्रकाशक हूं। यदि इतने ही विचार का उदय हो जाए कि मैं केवल साक्षी हूं, कर्मों के करने और होने से मेरा कोई संबंध नहीं, तो आपको इसी समय शांति प्राप्त हो सकती है। भगवान बुद्ध की तरह इसी समय ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आप अपने को नहीं, विषयों को देखते रहते हैं। आपको अपनी जरा भी ख्याल नहीं। सदा मन के साथ चिपक कर राग द्वेष करते रहते हैं। एक बात और याद रखें, इंद्रियों से कर्म न करना अकर्ता होना नहीं है। बुद्धि के द्वारा यह अनुभूति छोड़ देना कि मैं करता हूं, इसी को अकर्ता होना कहते हैं। जब हम बुद्धि के स्तर पर, विचारों के स्तर पर कुछ नहीं कर रहे होते, तब सिर्फ साक्षी होते हैं। हम बुद्धि के स्तर पर महसूस करने का प्रयास करते हैं कि हम साक्षी हैं। इसे साक्षी भाव नहीं कहते, यह भी बुद्धि की ही एक वृत्ति है। साक्षी भाव की सही अनुभूति तब होती है जब यह अनुभव हो कि जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है, जो सुनाई दे रहा है, वहां मैं सिर्फ उपस्थित हूं। न मैं सुनने को रोक रहा हूं, न बोलने को रोक रहा हूं। अब जब मैं सिर्फ हूं, तब न मैं करता हूं, न भोगता हूं, सिर्फ दृष्टा हूं। यही साक्षी भाव है। मन के भी पार। मन साक्षी को छोड़ कहीं नहीं जा सकता। अगर कहीं जाता है तो साक्षी की मौजूदगी में ही, उसके सामने ही। यदि हम मन पर ध्यान ही न दें तो वह कहीं नहीं जा सकता। हम मन पर ध्यान लगाते हैं, तभी मन बाहर जाता है। वह हमारी ही अनुमति से जाता है। अब मन की अपेक्षा कर दें, उस पर से ध्यान को हटा दें। अब देखेंगे कि वह कहीं नहीं जाएगा। मन से हमें क्या लेना देना? हम अपने आप में पूर्ण है। हम मन से कुछ की आस क्यों लगाएं? हम तो खुद साक्षी है। हम चेतन है, हम आत्मा है, हम आनंद से है। इतना करके देखे, मन घुटने टेकते हुए हमारे पास आएगा, पूर्ण समर्पित होकर आएगा। मन का धर्म है कि वह एक वस्तु को एक समय में दो रूपों में नहीं देख सकता। रस्सी में या तो सांप दिखेगा या रस्सी दिखेगी, दोनों एक साथ नहीं देख सकते। यह रस्सी आधार है, यही आश्रय है। इसमें एक समय में ही दो अलग अलग ज्ञान नहीं हो सकते। उसी तरह मैं साक्षी और चैतन्य हूं तथा जन्मने और मरने वाला भी हूं। ये दो अलग अलग ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। मन जब रस्सी को सर्प के रूप में देखेगा, तब रस्सी का ज्ञान नहीं रह पाएगा। उसे तो सिर्फ सर्प ही दिखेगा। इसी तरह से जिसको मैं ब्रह्म लगता है, निर्विकार लगता है, उसको मैं जन्मने और मरने वाला व्यक्ति नहीं लगेगा। मिट्टी घड़े की दुश्मन नहीं है, लेकिन मिट्टी का ज्ञान घड़े का दुश्मन है। हम स्वप्न के दुश्मन नहीं, लेकिन हमारा जागरण स्वप्न का दुश्मन है। रस्सी सांप की दुश्मन नहीं है। अगर होती तो रस्सी में सांप दिखता ही नहीं, लेकिन रस्सी का ज्ञान सांप का दुश्मन है, क्योंकि रस्सी के ज्ञान के साथ ही सांप को मरना पड़ता है। सांप होने का अस्तित्व ही मिट जाता है। इसी तरह साक्षीपन का ज्ञान अज्ञान रूपी स्वप्न का दुश्मन है। परमात्मा भी संसार का दुश्मन नहीं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान संसार का दुश्मन है। निषेधावधि। आत्मा को जानने की यह एक प्रक्रिया उपनिषद में बताई गई है। इसमें निषेध की अवधि तक जाने को कहा गया है, जहां तक कुछ है, जैसे कि देह है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। इन सब का निषेध करते जाना है कि ये हम नहीं है, वो भी हम नहीं है। अपने विषय में भी कुछ नहीं सोचना है, बस सबका निषेध करते जाना है। सबका निषेध हो जाने के बाद जो भी बचेगा
उसका अनुभव थोड़े ही करना पड़ेगा। वह तो सबको जानने वाला है। साक्षी अपरोक्ष है। अवरोधकों के हटते ही अपरोक्ष हो जाता है। जैसे बादल हटते ही सूर्य अपरोक्ष हो जाता है। साक्षी को कहीं से लाना नहीं पड़ता, केवल विकार का भ्रम हटा देना पड़ता है। साधना से विकार हट जाते हैं, तब साक्षी प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता है। साक्षी तो निर्विकार है ही, उसकी निर्विकारता को भी लाना नहीं है। साधन सिर्फ विक्षेप हटाने के लिए होता है। निर्विकार का अर्थ है कि जिसमें विकार न हो। जब विकार मालूम पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिसमें विकार है वह साक्षी नहीं है, क्योंकि विकार चूंकि देख रहा है इसलिए साक्ष्य हो गया। विकार जाने जाते हैं, लेकिन जो जानता है उसमें कोई विकार नहीं। प्रकाशक एवं चैतन्य निर्विकार है। इन सारे विकारों का निषेध करके मैं साक्षी हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं निर्विकार हूं, यह जानकर फिर कोई चिंतन न करे। फिर आंखें बंद करके निर्विचार हो, आराम और मस्ती में डूब जाए। यही निषेधावधि प्रक्रिया है। इसमें आनंद ही आनंद है। साक्षी अचल, वृत्तियां छल है। कौन ठहरा हुआ है और कौन चल रहा है, इसका पता चल और अचल से चलता है। लेकिन बात अजीब तब लगती है जब चल के कारण अचल अपने को चलता हुआ मानने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम जिस गाड़ी में बैठे हैं उसके बगल वाली गाड़ी चल पड़ती है और ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी चल रही है और वह सामने वाली गाड़ी खड़ी है। यही भ्रम साक्षी और वृत्तियों को लेकर भी होता है। वृत्तियां चंचल हुई और चल पड़ी, मन भी चलने लगा। उनके चलने से हमें ऐसा लगता है कि हम चंचल हो गए। लगना ऐसा चाहिए था कि वृत्तियां चल रही है और हम अचल है, पर यहां उल्टा ही दिखता है। वास्तव में सब दृश्य चलते हैं, दृष्टि चलती है, विषय चलते हैं, लेकिन साक्षी सदा अचल है। पर हमारी नजर तो चलने में अटकी हुई है, इसलिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि हम अचल हैं। वृत्तियां चली तो लगने लगा कि हम ही चल रहे हैं। हम साक्षी हैं, हम कभी चलते नहीं, अचल है, पर लगता है कि वृत्तियों के चलते हम खुद चंचल और चलायमान हैं। प्रकाश एक है, प्रकाशक अनेक है। जो सब में है वह चेतन है। बुद्धि भी उसी में है, अहंकार भी उसी में है, लेकिन चेतन अहंकार नहीं है। बुद्धि और अहंकार उस चेतन की चेतनता को लेकर खुद चेतन बन गई है। कहती है कि मैं जानती हूं। जैसे आग में लोहे के कुछ सामान डाल दिए जाए, उनमें हथौड़ी, सड़सी, चिमटा और कील है। कुछ देर बाद किसी ने आग में हाथ डाला और इनको पकड़ने से उसका हाथ जल गया। हथौड़ी ने कहा कि मैंने जलाया है, सड़सी ने कहा कि मैंने जलाया है, चिमटा और कील ने भी वैसा ही कहा। वास्तव में जलाया तो आग ने, ये सब तो लोहा है जिनके अंदर जलाने की शक्ति खुद की नहीं है, लेकिन आग के संपर्क में आकर जलाने वाला मानने लगे हैं। उन सबको यह कहना चाहिए कि हम सब तो लोहा है, जलाया तो आग ने है, हम सब तो माध्यम है। आग एक ही है, माध्यम अनेक है। जलाने वाली तो आग है, लेकिन वह जलाती है माध्यम से। जलते हैं आग से, माध्यम है लोहा। जलते हैं आग से, माध्यम है लकड़ी या कोयला। सब जगह आग ही जला रही है, लेकिन दावा करते हैं लोहा, लकड़ी और कोयला आदि। वास्तव में इनमें जलाने की क्षमता है ही नहीं, क्षमता सिर्फ आग में है। इसी तरह प्रकाश मात्र ब्रह्म का होता है, लेकिन प्रकाशक अनेक है। सब कहते हैं मैं ही इसे जानता हूं। जाना तो चेतन ने ही, फिर चेतन के ज्ञान को लेकर अपना कहना, उसे अपना बनाना, यह बेईमानी है। इसीलिए सारे बेईमान आदमी बंधे हुए हैं। दूसरे की चीज को अपना कहने वालों को ही जेल होती है, उन्हें ही सारे बंधन है। ईमानदार आदमी सदा मुक्त है। वे सब कुछ उस एक चेतन का मानते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। ज्ञान वैसे मेरे में है, लेकिन ज्ञान मेरा नहीं है, वो तो परमात्मा का है। ज्ञान, ममता, चैतन्य क्षमता, प्रकाशक क्षमता सभी उसी एक परमात्मा की है। प्रकाशक हम सभी है, अनेक है। हमारे सिवाय दूसरा कोई साक्षी नहीं।
यह मंत्र सदा याद रखना है कि हम ही चेतन है। हमारी चेतनता कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि हम न मरते हैं न सोते हैं। जो कभी भी नहीं मरता हो, कभी जन्म भी नहीं लेता हो, उसी का नाम साक्षी है। जो साक्षी है उसी का नाम परमात्मा है। हम सब वही साक्षी हैं, किंतु जब परमात्मा होने की बात आती है तो कहते हैं कि हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं। ये बात हम खुद को इंद्रियों एवं मन के स्तर पर देखकर कहते हैं। तब हम कहते हैं कि हम जीव हैं तथा चेतना के मामले में अंधे हैं। हम जब बुद्धि के सार से खुद को देखते हैं तो अपने को मूढ़ कहते हैं। जब वृत्तियों की दृष्टि से खुद को देखते हैं तो अपने को जागता और सोता हुआ कहते हैं। हम साक्षी ही है, ये बात हम नहीं जानते। जिस दिन हम करता भी नहीं रहेंगे और भोगता भी नहीं रहेंगे, उस दिन हम साक्षी होंगे। आदमी कुछ न कुछ चाहता ही रहता है। ध्यान में बैठता है तब भी चाहता है, और कुछ नहीं तो इतना तो चाहता ही है कि ध्यान लग जाए, शांति मिल जाए। बस इतना भी चाहने से कि ध्यान लग जाए या शांति मिल जाए, हम गलत हो गए और चूक गए। अब हम साक्षी नहीं रहे। यदि इतना भी कहा कि मन शांत हो जाए तो गए साक्षी भाव से। सिर्फ एक ही बात है कि कर्तापन, मैंपन, मेरापन तथा अहंकार न रहे, वही साक्षी भाव है। ध्यान का साक्षी से क्या संबंध, फिर इसकी चाह क्यों? शांति का साक्षी से कोई संबंध नहीं, फिर उसकी चाहना कैसी? ऐसा करते ही हम साक्षी रह नहीं पाते। जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं, उसकी ही चाह में दिन रात आस लगाए बैठे रहते हैं। यही कारण है कि साक्षी होकर भी उसका अनुभव नहीं कर पाते। मैंपन सिर्फ अपने में रहे, मन, बुद्धि और अहंकार में नहीं रहे। हमारे सिवाय दूसरा कोई साक्षी नहीं, लेकिन हम इस बात को जानते नहीं, मानते भी नहीं। जय आनंदम।